आपके पास जगह भी कम है, उस कम जगह में आप अपने सपनों का घर तैयार करते हैं, लेकिन तैयार करने के बाद क्या दिखता है कि बिल्डिंग जो है धीरे धीरे आपका सपनों का घर झुकते जा रहा है। यहाँ पे डर बढ़ते जाता है कि भाई क्या गलती हो गया कि भाई कहीं अब ऐसा ना हो कि बिल्डिंग पूरा पलटी ना मार दे। बहुत ऐसी जगह देखा गया है कि बिल्डिंग पलटी भी मार देता है। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर किस गलती की वजह से बिल्डिंग झुकना शुरू होता है, किस गलती की वजह से जो बिल्डिंग गिर भी जाता है। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कम जगह है तो क्या हो गया, ऐसा तरीका से बनाना है कि बिल्डिंग में ऐसा समस्या ना आए। अब बिल्डिंग बन गया है, यहाँ पे लाखों रुपए खर्चा हो गया, उस लाखों रुपए खर्चा आज एक सेकंड में खत्म हो जाता है। ये गलती कहाँ है? जिस भी प्लॉट जहां पे आप घर बना रहे हैं उसकी चौड़ाई कम हो, जैसे चौड़ाई आपका जो है 10 फीट से 15 फीट के आसपास हो, लंबाई आपका 40 से 50 फीट के आसपास हो। अब इस कम जगह में ये हो गया आपका प्लान, ठीक है, ये हो गया प्लान, हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक कॉलम, पहले हम चारों साइड में कॉलम का पोजीशन दे देते हैं, फिर यहाँ दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं और यहाँ दे देते हैं, यहाँ देते हैं। अब इस कम जगह में क्या है कि जैसे, और ये हो गया आपका फ्रंट फेस, ठीक है, बिल्डिंग का, और इस फ्रंट फेस में क्या है आपका रोड है। तो है मेरा जमीन 10 फीट ही। अब इसका हम सेक्शन बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिए गलती कहां हुआ है। सेक्शन कुछ इस तरीके से आया मेरा, हम फाउंडेशन का डिटेल बना देते हैं तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। और इसका सेक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा मान लें, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर, यहाँ फर्स्ट फ्लोर, और ये मेरा सेकेंड, और इसके ऊपर आप जितना भी आगे ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अब कम जगह है तो घर के मालिक जो है सोचते कि हम यहाँ जो है 3.5 से 4 फीट का क्या दे देंगे, कैंटिलीवर। मेरे बात को, ये क्या करते हैं, कैंटिलीवर देते हैं, 3 फीट 6 इंची का कैंटिलीवर। ऊपर में भी कैंटिलीवर देते हैं 3 फीट 6, और इसके ऊपर जो है बिल्डिंग को वो ये सोचते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सा जगह 3 फीट के ऊपर पूरा ईंट चिनाई कर देंगे तो मेरा जो है रूम का साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी ब्रिक मशीनरी कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। अब होता यूं है, देखिए जहां पे 2 कॉलम है, अगर हम बात करें तो एक कॉलम यहां, 2 कॉलम यहां। अब जो है यहाँ पे जैसे लोड आया तो इस फाउंडेशन के ऊपर लोड इंक्रीज होगा मेरा, और कुछ ना कुछ ये सेटल्ड होगा। अब ये सेटल हुआ तो ये थोड़ा सा इस पे लोड ज्यादा आ गया क्योंकि ये कैंटिलीवर निकला हुआ है, ठीक है। आप खुद ही समझ सकते हैं, 2 पिलर है, 2 पिलर पे अगर आपका जो है ये इधर आप मान लें, इधर आपका जो है पड़ोसी का जमीन घर बना हुआ है, आपने भी जो है इसको घर के सटा करके अपने घर बना लिया, ठीक है। अब ये पहले से पड़ोसी घर बना हुआ है, आपने सटा के बनाया, और फाउंडेशन इसमें यहाँ इस तरह से दिया जाता है, इसेंट्रिक फुटिंग। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही इस आगे वाला पार्ट पे कैंटिलीवर देने की वजह से लोड बढ़ा, तो आपका इस फाउंडेशन पे लोड ज्यादा गया, थोड़ा सेटल होगा, और इस पे जो है लोड कम गया। ये जो है आपका इधर ज्यादा लोड होने की वजह से ये उल्टा एक्ट करने लगा, ऊपर लोड जाने लगा। तो उससे क्या होता है कि ये बिल्डिंग जो है धीरे धीरे झुकने लगता है। समझे बात को? हम इसका सोल्यूशन बताएंगे। बहुत ऐसे घर जो है बना है जिसकी वजह से जो है इस तरह की गलतियां किए हैं। बहुत लोग तो 7-8 फीट जो है कैंटिलीवर निकाल देते, रोड से आगे भी निकाल देते, वो बिल्डिंग तो जल्दी ही गिर जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। जगह कम है मान लिया जाए, कैंटिलीवर अगर, हाँ ये तब प्रॉब्लम नहीं होता अगर एक और जो है यहाँ पे कॉलम हम यहाँ पे देते, एक और अगर कॉलम यहाँ पे रहता
तब इस सिचुएशन में जो है आपका जो है आप कैंटिलीवर निकालिए ना, कोई दिक्कत नहीं होता। 3 कॉलम के बाद कैंटिलीवर निकलता है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जितना कैंटिलीवर निकालेंगे इसके ऊपर जो लोड एक्ट करेगा तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यहाँ तक आपका जो है इसको उठाएगा यानी पहुंचेगा ही नहीं। यहाँ पे एक ही साइड जैसे पड़ गया तो इसके ऊपर पूरा लोड एक्ट कर रहा है और ये जो है ऊपर भागना चाह रहा है। इस पे लोड हल्का हो गया, इस पे ज्यादा हो गया, पूरा भारी इस पर हो गया, इसका भी इसका, और ये तिरछा ऐसे होते जाता है। तो यहाँ जो बगल वाला बिल्डिंग होता है उसके बीच में आपको जो है क्रैक, मतलब इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में कॉन्टैक्ट छूटते जाता है और फिर जो है क्रैक डेवलप हो जाता है। फिर आपको डर लगने लगता है कि भाई अब तो गए, अब तो जो है पूरा पैसा बर्बाद। क्यों बर्बाद भाई? ये गलती हुई है और बहुत ऐसे लोग जो है इस गलती की वजह से लाखों रुपए अपना बर्बाद कर दिए हैं। अगर बिल्डिंग ज्यादा झुक गया, सिर्फ यहाँ आपका ही नहीं, आसपास वाले जो बिल्डिंग है उसको भी हानि पहुंचेगा। इसलिए प्रॉपर जब भी कभी आप घर बना रहे हैं तो ध्यान में लेकर चलिए और किसी एक अच्छे इंजीनियर से नक्शा तैयार करवाइए, स्ट्रक्चर ड्राइंग तैयार करवाइए, तभी जाकर के आप घर बनाइए। अब इससे बचने का क्या तरीका जरा समझिएगा इस चीज को लेकर के। इससे अगर ऐसा क्रैक, अभी यहाँ क्रैक डेवलप हो रहा है और ये क्रैक आपका 2 इंची से लेकर के 4 इंची तक जाएगा, उससे ज्यादा भी जा सकता है, वो झुक भी सकता है। अगर 2 इंची तक है आपका क्रैक डेवलप दिख रहा है तो अब क्या करना है कि बिल्डिंग के हाफ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और इस पार्ट में जो है जितना लोड आपने इस वाले कॉलम से इधर दिया है उतना लोड जो है आप यहाँ पे ईंट चिनाई कर सकते हैं। कुछ रूम चाहे स्टोर रूम बना सकते हैं, कुछ बैठने का रूम बना सकते हैं। तो जैसे इसके ऊपर, और ये कहाँ पे, आप नीचे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसके 2nd फ्लोर पे आप ये चीज एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे करेंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिक जो है लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और फिर जो है ये बिल्डिंग आपका क्रैक डेवलप से रुक जाएगा। और जितने भी है कोशिश कीजिए कि जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज आप रखेंगे लाइव लोड में चाहे डेड लोड में, तो वो आपका बिल्डिंग का हाफ पार्ट में इधर ही रखना है। चाहे वो पलंग हो, चाहे कवर्ड हो, चाहे कुछ भी बनाना आप इधर ही रखें। गलती से अगर आप इस एरिया में बना दिए तो फिर आपका फिर से वही दिक्कतें आ जाएगा। ठीक है, तो सारा लोड आप इधर दीजिए तो ये आपका बैलेंस कर लेगा और बिल्डिंग पूरा आपका सेफ जोन में चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। कैंटिलीवर तभी निकालिए जब आपका जिधर कैंटिलीवर निकाले वहां 3 कॉलम आए, 1 2 3, तब आप यहाँ पे कैंटिलीवर निकाल सकते हैं 3 से 4 फीट तक का। उससे यहां निकालेंगे तो फिर यही हालत होने वाला आपके घर का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बचे तो जब सिविल इंजीनियरिंग पोकेमॉन को नया वीडियो लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।